नमस्कार, कीबोर्ड ट्यूटोरियल की छठी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्केल्स के ऊपर। आखिरी वीडियो में हमने बात की थी कॉर्ड्स कैसे बजाएंगे उसकी प्रैक्टिस के ऊपर। कॉर्ड्स के बारे में तो आपको आइडिया मिल ही चुका है, फोर्थ वीडियो में हमने उसके बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केल्स के ऊपर। देखो स्केल्स कैसे तय किए जाते हैं, ठीक है। मेजरली हम दो स्केल के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में, आगे चलकर हम एडवांस स्केल की बात करेंगे। सो वो दो स्केल्स जिसकी हम बात करेंगे वो है मेजर स्केल एंड माइनर स्केल। तो समझ लेते हैं कि मेजर स्केल और माइनर स्केल कैसे डिटरमाइन किया जाता है। देखिए, हम एग्जाम्पल पे लेंगे सी मेजर स्केल। पिछले वीडियो में जहां पे हमने प्रैक्टिस करी थी, हमने जो कॉर्ड्स बजाए थे वो सारे कॉर्ड्स सी मेजर स्केल के अंदर थे। तो सी मेजर स्केल, कोई भी मेजर स्केल कैसे होता है, देखो उसमें जहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, ठीक है, 7 नोट्स हैं। वैसे तो ऑक्टेव में 12 नोट्स होते हैं, बट मैं स्केल की बात कर रहा हूँ। मान लो एक स्केल में 7 नोट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर इस स्केल की बात की जाए तो इसमें देखो 1 और 2 के बीच में एक नोट है, 2 और 3 के बीच में और एक नोट है, 3 और 4 के बीच में कोई नोट नहीं है, 4 5 के बीच में एक है, 5 6 के बीच में एक है और 6 7 के बीच में भी एक है। तो बेसिकली अगर आप 7 ऐसे नोट्स लेंगे जहां पे आप एक एक छोड़ छोड़ के आगे चल रहे हैं, बस तीसरा और चौथे नोट के बीच में आप कोई नोट छोड़ेंगे नहीं, तो वो हो जाएगा मेजर स्केल। सिंपल से हिसाब है। देखो एक छोड़ रहा हूं यहाँ पे, दूसरा एक छोड़ रहा हूँ, तीसरे चौथे के बीच में कोई कुछ नहीं छोड़ना है तो तुरंत हो गया। फिर एक छोड़ रहा हूँ, 5वां, 6वां, 7वां, ठीक है। कोई भी नोट से आप मेजर स्केल बजाने की कोशिश करके देखिए। जैसे कि जी शार्प का मान लो मेजर बजाना है, तो देखो 1 2, एक छोड़ के 3, तुरंत 4, एक छोड़ के 5, 6, एक छोड़ के 7, वापस से जी शार्प आ गया, मतलब वापस से रिपीट होगा, राइट, नेक्स्ट ऑक्टेव में। तो इस तरीके से होता है। सिमिलरली जो माइनर स्केल होता है उसमें देखो थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। कैसे चेंजेस आएंगे, चलो एग्जांपल के तौर पे सी माइनर देख लेते हैं। अब सी माइनर कॉर्ड आपको आता है जो कि ये होता है, देखो सी, एक छोड़ के डी, मतलब दूसरा वाला जो है वो एक छोड़ के है, तीसरा वाला तुरंत है, चौथा वाला वापस से एक छोड़ के है, 5वां जो है वो भी एक छोड़ के है, 6ठा तुरंत है, फिर 7वां एक छोड़ के है। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका तीसरा और 6ठा जो है वो तुरंत होता है। 2 और 3 के बीच में कोई नोट नहीं होता है, 5th और 6th के बीच में भी कोई नोट नहीं होता है। यही रूल है। बाकी हर एक नोट के अंदर अंदर एक एक पहले एक एक नोट आपको छोड़ छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। मान लो एफ माइनर स्केल, ठीक है, एफ जी जी शार्प, मतलब जी और जी शार्प, मतलब दूसरा और तीसरे के बीच में कोई नोट नहीं आ रहा है। ए शार्प, ठीक है, सी, उसके बाद देखो सी शार्प, तुरंत 5वें और 6ठे के बीच में कोई नोट नहीं होता है, वापस से 6ठा और 7वें के बीच में नोट होगा, तो ये हो गया आपका 7th। इस तरीके से चलता है, ठीक है। और किसी नोट का मान लो ए माइनर को उठा लेते हैं, तो अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो आप देखे होंगे कि इसमें भी सारे वही नोट्स लग रहे हैं जो सी मेजर में लगे थे। सी मेजर में क्या क्या लगा था, सी डी ई एफ जी ए बी, और ए माइनर में क्या क्या लग रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो ये जो हुआ ये कैसे हो गया, देखो ऐसा होता है कि किसी भी नोट का जो मेजर स्केल होता है उसका जो 6th नोट होगा और उसकी जो माइनर स्केल अगर उसकी होती है, तो इस नोट के मेजर स्केल में जो नोट्स होते हैं 6th नोट के माइनर स्केल में भी वही नोट्स होते हैं। किसी भी नोट के लिए वैलिड है। और एक मेजर स्केल में देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि मान लो डी शार्प मेजर। इसमें देखो नोट्स क्या क्या लगते हैं, ये है डी शार्प मेजर। इसके जो 6th है 1 2 3 4 5 6, जो कि सी है, तो सी माइनर स्केल में भी वही नोट्स लगेंगे जो डी शार्प मेजर में लगे हैं। देखो ट्राई करो, यहाँ पे देखो क्या क्या लगता है, डी शार्प, एफ, जी, जी शार्प, बी फ्लैट, सी, डी, वापस से डी शार्प। तो अगर हम सी माइनर स्केल देखेंगे उसमें भी देखो यही नोट्स लगेंगे, सी
डी शार्प, एफ, जी शार्प, ए शार्प, वापस से सी। तो नोट्स वही लगते हैं, बस रूट बदल जाता है। मतलब अगर आप डी शार्प की स्केल में बजा रहे हो तो आपका रूट जो है वो डी शार्प नोट है, डी शार्प मेजर, वही नोट्स लग रहे हैं। लेकिन अगर आप सी माइनर बजा रहे हैं तो आपका रूट नोट कौन सा है? सी है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी आपके नोट्स। कैसे? देखो, स्केल प्रैक्टिस करना है बस आपको। सी मेजर स्केल बजाओ, ठीक है? इस तरीके से आपको करना है। जैसे कि मान लो राइट हैंड से भी करो प्रैक्टिस उस चीज की। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो आपको वैसे भी 2 हाथ साथ में भी करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हमने कॉर्ड्स में बात की थी, सेम थिंग, बस स्केल प्रैक्टिस करो। जैसे कि मान लो यहाँ पे बजा लेता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं फिंगरिंग कैसे करनी उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो कुछ भी तरीके से बजाओ, बट अभी के लिए बस इतना ही करो। फिंगर्स कैसे रखने पड़ते हैं, कौन सी उंगली कौन से नोट पे जाना होना होता है जब आप एक पर्टिकुलर स्केल में बजा रहे हो, जैसे कि उसका रूट नोट कौन सी उंगली से बजानी है, ये सारी चीज़ हम आगे चल के बात करेंगे, ये हम बात करेंगे। बट अभी के लिए इस नोट्स को प्रैक्टिस करो एक स्केल में जो आ रहा है। कोई भी एक रैंडम स्केल ले लो, जैसे कि मतलब डी मेजर स्केल ले लो, ठीक है, तो उसमें जो आ रहा है वो बजाओ। मतलब प्योर जैसे बच्चे सारेगामा पधा निसा बजाते हैं वैसे ही अभी के लिए आप बजाइए। ऊपर जाना, नीचे आना, ऐसे बजाना है। मेजर स्केल हो गया, माइनर स्केल में भी बजाओ। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं सी शार्प माइनर में बजाना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे समझ कैसे आ रहा है? अगर आप बोलोगे मैं हिसाब कैसे लगा रहा हूँ, देखो मैं गिन रहा हूँ सिंपली। एक तो आइडिया हो जाता है जब आप बार बार करोगे तो आपको नोट का साउंड सुन के पता चलेगा ये स्केल में है कि नहीं है। बट मेजरली देखो, मैं ऐसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है 2 और 3 के बीच में तुरंत होता है और 5-6 के बीच में होता है, ठीक है। तो 5-6, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब नेक्स्ट ऑक्टेव का 1 है वो। तो इस तरीके से आपको बजाना है। तो दिस विल बी योर होम टास्क। इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको इतना ही लेना है कि आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस तरीके से बजा के, ठीक है। मेजर स्केल, माइनर स्केल, अगर ये दोनों आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपकी उंगली जो है वो भी काफ़ी फ्लूइड हो जाएगी। वैसे भी हम टेक्निक सीखेंगे किस तरीके से उंगली रखनी पड़ती है, उसमें बजाने में सबसे ज़्यादा आसानी होती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।